Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kuratulain Asgar, grade 3, lecture number 3, unit number 1, moving and growing. Topic number 3, animals without backbone. Learn and write difficult meanings on book. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, अपनी किताबें ले आए. सिंपली साइंस विद अ लेड पेंसिल एंड इरेजर. लेड पेंसिल से आपने जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और उनके ऊपर मीनिंग्स लिखने हैं. ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट का नाम है मूविंग एंड ग्रोइंग, हरकत करना और बढ़ना. टॉपिक का नाम क्या है? एनिमल्स विदाउट बैकबोन. बच्चे पीछे आपने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने स्केलेटन पढ़ा था. पहले ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा था, फिर उसके बाद मोर स्केलेटन पढ़ा था. ठीक है, अब स्केलेटन हम पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा था वहां पे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है. यहाँ हम पढ़ेंगे वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती. ठीक है, एनिमल्स विदाउट बैकबोन, जानवर रीढ़ की हड्डी के बगैर. ठीक है, रीढ़ की हड्डी के बगैर जानवर. ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं रीडिंग. Everyone knows what an earthworm feel like. हर कोई जानता है अर्थवर्म कीड़ा कैसे दिखता है. ठीक है, हर किसी को पता है कि अर्थवर्म कैसे का होता है. ये देखो, ये बच्चे अर्थवर्म है. ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये अर्थवर्म है. ठीक है, नेक्स्ट देखें. इट इज सॉफ्ट ऑल थ्रो. ये हर तरफ से नरम है. वो आपको वैसे भी नजर आ रहा है बच्चों. ये देखो, ये सॉफ्ट बॉडी है इसकी. ठीक है, और आपने इसको मूव करते भी देखा होगा. जैसे ये मूव करता है ना, इसमें बिल्कुल भी स्केलेटन, इसके स्केलेटन में बैकबोन नहीं होता. ठीक है, इट इज सॉफ्ट ऑल थ्रो. ये हर तरफ से नरम है. एंड हैज नो बोन्स. और इसमें कोई हड्डी नहीं है. मतलब ये कि इसमें स्केलेटन ही नहीं होता. ठीक है, अर्थवर्म में बैकबोन के साथ साथ कोई हड्डी नहीं होती. ठीक है, ये बच्चों आपने याद रखना है. अर्थवर्म्स एंड अदर एनिमल्स. अर्थवर्म कीड़े और दूसरे जानवर दैट जो लेक बैकबोन्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं. अब यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, कीड़े और दूसरे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. ठीक है, इफ अ वर्म गेट्स कॉट बिटवीन टू स्टोन्स. अगर कोई कीड़ा दो पत्थरों के दरमियान पकड़ा जाए. अगर कोई कीड़ा बच्चों दो पत्थर होते हैं उनके दरमियान अगर फंस जाए तो क्या होगा? वो क्रश हो जाएगा, वो मर जाएगा. क्योंकि वो सॉफ्ट है ना, उसमें बोन्स भी नहीं है, तो बिल्कुल क्रश हो जाएगा. ठीक है, इट मे बी क्रश्ड. तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्रश हो जाएगा. ठीक है, इफ अ वर्म गेट्स कॉट बिटवीन टू स्टोन इट मे बी क्रश्ड. ठीक है, ये देखो बच्चों, ये अभी तो मैंने ये प्लांट का आपको दिखाया कि प्लांट के अगर अंदर आ जाएगा तो ये क्रश हो जाएगा बिल्कुल. ठीक है, निकल ही नहीं सकेगा. वैसे उन्होंने पत्थरों का आपको बोला है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. इफ अ वर्म इज कॉट इन द बीक ऑफ अ बर्ड. अगर कोई वर्म कीड़ा परिंदे की चोंच में पकड़ा जाए, इट हैज नो प्रोटेक्शन. तो इसकी कोई हिफाजत नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बर्ड जो है वो किसी कीड़े को पकड़ लेगा तो वो उसको खा जाएगा. तो मतलब नहीं बचेगा कोई कीड़ा. ठीक है, ये देखें, कोई भी अगर बर्ड किसी वर्म को पकड़ेगा तो उसको खा जाएगा, वो बच नहीं सकता क्योंकि वो सॉफ्ट होता है. वो जहां से पकड़ेगा वहीं से वर्म टूट जाएगा. ठीक है, तो उसकी डेथ हो जाएगी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्केलेटन. एक्सटर्नल स्केलेटन. Jellyfish and sea animals have no bones. ठीक है, अब जेलीफिश में और सी एनिमल्स जो हमारे पास होते हैं उनमें कोई हड्डी नहीं होती और प्रोटेक्शन इधर और को
और कोई प्रोटेक्शन भी नहीं होगी। जाहिर है जिस बॉडी में स्केलेटन ही नहीं होगा, बोन ही नहीं होगी, उसकी प्रोटेक्शन किस तरह होगी। अब हमारे पास कोई हमारा स्केलेटन है, उसमें कोई भी अगर कोई चीज लगती है, कोई चीज हिट करती है, तो वो हमारा स्केलेटन बचा लेता है और हमें इतनी दर्द फील नहीं होती। लेकिन अगर उसकी जगह पे बोन ना हो तो वो हिस्सा जो है वो कट जाएगा, ठीक है, वहीं पे चोट लगेगी और वो कट जाएगा। तो अगर छोटे जानवर जो हैं, जो हमारे पास ये इंसेक्ट्स हैं, अगर इनको कट लग जाए तो उनकी बॉडी पार्ट जो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, तो वो उनकी वहीं पे डेथ हो जाएगी, वो क्रश हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, मोस्ट एनिमल्स, ज्यादातर जानवर, however, ताहम हैव अ सिंपल काइंड ऑफ स्केलेटन, बहुत से जानवरों में सिंपल किस्म का, सादा तरह का ढांचा होता है, ठीक है। कुछ जानवरों में बहुत सिंपल सा स्केलेटन होता है, कुछ में बहुत कॉम्प्लेक्स स्केलेटन होता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे क्रैब्स जो हैं उनमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन जो छोटे जानवर और हैं बाकी उनके पास सिंपल सा स्केलेटन होता है, ठीक है। इन मैनी केसेस, बहुत से केसेस में, बहुत से हालात में, दिस स्केलेटन इज अ हार्ड शेल। अब उनका ज्यादातर में सिंपल सा स्केलेटन होता है और कुछ केसेस में, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो स्केलेटन बहुत हार्ड होता है, ठीक है, which completely cover the body, जिसने बॉडी को completely कवर किया होता है, ठीक है, बहुत हार्ड होता है और उसके अंदर उसकी बॉडी होती है उस जानवर की और बाहर उसके हार्ड स्केलेटन होता है। आगे हम देखेंगे वो कौन से ऐसे जानवर हैं जिनका स्केलेटन ही बाहर की तरफ होता है। अब ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस बच्चों आपने देखा था उनका स्केलेटन अंदर की तरफ था और उनके बाहर उनकी बॉडी होती है, मसल्स होते हैं उनके, ठीक है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका स्केलेटन ही बाहर होता है, ठीक है। ये अब हम देखेंगे कौन कौन से जानवर हैं। द क्रैब्स हैज एन आउटसाइड और एक्सटर्नल स्केलेटन। अब क्रैब्स उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया हमें। क्रैब्स, उनका क्रैब्स का बाहर की तरफ स्केलेटन होता है जिसको हम एक्सटर्नल स्केलेटन बोलते हैं। लाइक दिस, इस तरह से, जिस तरह उन्होंने बोला कि पूरी बॉडी को कवर किया होता है, ठीक है। सो डज आ लोबस्टर और क्रेफिश, इसी तरह से लोबस्टर और क्रेफिश का भी। अब तीन उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स हमें दे दी हैं जिनमें एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। कौन कौन सी एग्जांपल्स दी हैं हमें उन्होंने, उनमें आ जाता है लोबस्टर, क्रैब्स और थर्ड वन क्या है, क्रेफिश, ठीक है। इन तीनों में एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर हैव अ टफ लीदरी स्किन ऑन देयर आउटसाइड। अब इंसेक्ट्स जो हमारे पास हैं उनमें आपको पता है कि उनके फीदर्स होते हैं और उनमें एक टफ सा उनका स्ट्रक्चर होता है। स्पाइडर का भी टफ सा स्ट्रक्चर होता है और उनमें लीदरी स्किन होती है उनकी ऑन द आउटसाइड, उनकी बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये हम देख लेंगे। ये देखिए जेलीफिश और सी एनिमल्स का उन्होंने क्या बताया था कि उनके पास स्केलेटन नहीं होता, ठीक है, हैव नो स्केलेटन, इनके पास स्केलेटन नहीं होता। लेकिन एक्सटर्नल स्केलेटन किनके पास होता है, क्रैब्स, लोबस्टर एंड क्रेफिश। ये क्रेफिश है, ठीक है, क्रेफिश, लोबस्टर एंड क्रैब्स। देखिए तीनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, ठीक है, तीनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बस डिफरेंट है उनकी शेप में। अब इन तीनों का जो स्केलेटन है वो एक्सटर्नल साइड पे है, बाहर की साइड पे है, इंटरनल उनकी बॉडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर का उन्होंने क्या बताया था। इंसेक्ट्स और स्पाइडर उनका एक टफ सा स्ट्रक्चर होता है, फीदरी स्ट्रक्चर उनका टफ सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉब्लम्स विद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हमें देखने में लग रहा है जी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उनको ज्यादा प्रोटेक्शन होगी, यही हम देख रहे हैं ना कि अगर उनको चोट लगेगी उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा उनको बचा लेगा और वो सरवाइव कर सकेंगे। लेकिन बच्चों उनको भी कुछ ना कुछ मसला होता है। अब हम उनकी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे